नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे 2011 में जो पिछला पेपर हुआ था, इसके पहले हुआ ही नहीं था। वर्ग 3 का एमपी का जो था वह 2011 में हुआ था। तो उस पेपर को हम लेकर के आ गए हैं। उस पेपर के सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बाल विकास के 30 प्रश्न पूरे चर्चा करेंगे। हर सब्जेक्ट के पेपर हम आप तक लेकर के आएंगे। तो आज हमें चर्चा करनी है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और सबसे मेन बात, आज इन प्रश्नों को आपको भी कमेंट में उत्तर बताना है और देखना है कि आपको अभी वर्तमान में करंट में 30 में से कितने बनते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। आज इसको पढ़ करके अपन को पता चल जाएगा। तो चलिए, कमेंट में आप भी उत्तर देती जाइएगा और हम भी आपको बताते जाएंगे और कुछ विशेष बातें समझाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखिए, बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का जो एकल कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड विने जी ने दिया था। बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड विने ने। आप उसमें बता सकते कमेंट में। अब मैं पूछूंगा, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? एकल कारक तो अल्फ्रेड अल्फ्रेड विने जी ने दिया था। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बहुकारक सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। अब दोनों सिद्धांत याद रख लीजिएगा, क्या पता इनमें से कोई पूछ ले, आपके लिए उपयोगी हो जाए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, भी अंदाज़ा लग जाएगा आपको। यदि हर सब्जेक्ट का जो पिछले वर्ष का पेपर था यदि वो चाहिए है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तैयारी हम आपको सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं, जिसके लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और हमारे अगले भी जो वीडियो हैं पेपर के, वो आप तक पहुंच जाएं। इसलिए आप हमारे चैनल को एक बार रेड कलर में जो सब्सक्राइब उस पर क्लिक कर लें, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। बेल आइकन को दबा दें। अगला देखें, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है। कौन होता है बहिर्मुखी व्यक्ति? जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं वो कौन होते हैं? बहुमित्रवत। सामाजिक, सबसे मिलने जुलने वाले, मित्रवत होते हैं वो कौन होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्ति होता है। अगला देखें, समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? आपको कमेंट में ABCD में से उत्तर लिखते जाना है। ठीक है, फिर हम आपको तो बताते जाता है। तो समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? जितनी देर में हम बोलते हैं उतने में आप कमेंट में लिख दें। जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए वह समाजमितीय विधि में सुपरस्टार होता है। या आप अपने मन में भी सोच सकते हैं आप पे कितने प्रश्न बन रहे हैं। जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्ति के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था? तय बनाया गया था जो चौथा है उसका हो जाएगा D, 1910 में। कब बनाया था? जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्ति आकलन के लिए संघ परीक्षण 1910 में बनाया गया था। अगला देखें, व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं ना, किसी की त्वचा का रंग कुछ है काला है, किसी का गोरा है, किसी का वजन कम है ज़्यादा। तो किस भेद के कारण होते हैं? तो ये होते हैं शारीरिक भेद के कारण। किस भेद के कारण? शारीरिक भेद के कारण। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख के हाँ बोलने से पहले कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? 4 कारक दिए, इनमें से कौन सा जो शैक्षिक पिछड़ेपन से जिसका कोई मतलब नहीं है? तो वह है परिवार का व्यवसाय। इस शैक्षणिक पिछड़ेपन का कोई कारण नहीं, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन है शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण? तो आप ये याद रखिएगा, परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसके कारण शैक्षिक पिछड़ापन हो सकता है। विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, इसके कारण हो सकता है। परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण, इसके कारण भी हो सकता है। अगला देखें, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? कालानुक्रमिक आयु मतलब बराबर की आयु। जैसे एक बालक 15 वर्ष का, दूसरा ही 15 वर्ष का, तो एक इसमें से क्या है, सॉरी, एक होशियार है और एक बहुत कम उसको याद होता है, पढ़ नहीं पाता है, पीछे है। तो वह कौन बालक कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। जो हमारी क्लासें हैं बाल विकास की हम लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें आपको एक एक चीज़ को अच्छे विस्तार से आराम से समझाया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला देखें, किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं? यह किसका कथन है, ये आपको बतलाना है। तो आपको बता दें, स्किनर महोदय जी का कथन है। ये वो प्रश्न है जो 2011 के पेपर में पूछे गए थे, या पेपर ही हम आप तक लेकर के आ गए हैं।
अब देखें एक और मोस्ट प्रश्न जो आज आपको समझ लेना है, आईपीसी का अर्थ क्या है। आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पेनल कोड। क्या होता है? इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की धाराएं जो लगाई जाती हैं ना, अपराध के संबंध में कानूनी धारा को सुनिश्चित करते हैं। किसके माध्यम से? इंडियन पेनल कोड के माध्यम। अपन नहीं बोलते आईपीसी की धारा 302 के तहत इन्हें फांसी दी जाती है, ये किया जाता है, तो वही आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक पर क्लिक कर दें। प्राथमिक रूप से बच्चे का विकास निर्भर करता है। प्राथमिक रूप से बच्चे का विकास किस पर निर्भर करता है? तो आपको बताएं, वातावरण पर। जैसा वातावरण होगा शुरू में, जैसा उसको वातावरण मिलेगा, वैसे ही बच्चे का विकास होगा। आपको एक और बात बता दें कि हर सब्जेक्ट का जो 2011 का पेपर था हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। जो आप अपलोड नहीं हो जाएंगे, कुछ अपलोड हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं। ये पेपर देखने से आपको अंदाज़ा लग जाए कि अभी वर्तमान में आपकी पढ़ाई कितनी है और कितनी हमें तैयारी करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये देखें, सामान्यतः यह देखा गया है कि बालक अपने माँ बाप से कुछ भिन्न होता है। इसकी व्याख्या आनुवांशिकता के किस नियम द्वारा की जा सकती है? कि भैया माँ बाप से भिन्न है बालक, तो ये आनुवांशिकता से आता है। तो आनुवांशिकता के किस नियम के द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है? तो वो आपको बताएं, तो वह है प्रतिगमन का नियम। कौन सा नियम है वह? प्रतिगमन का नियम है। अगला देखें, निम्नलिखित में से सीखने को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सीखने को प्रेरित करने का निम्नलिखित में से सबसे बेस्ट तरीका आपको बतलाना है, तो वह है प्रशंसा। यदि आपको किसी को प्रेरणा देनी है, कोई बच्चे आपकी क्लास में कोई बच्चा है और मान लो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता, लेकिन कभी कोई कुछ याद करके आ गया, वो 10 प्रश्न दिया आपने 5 याद कर, उसकी प्रशंसा कर दो, बहुत बढ़िया तूने 5 किए बेटा, 5 और कर लेना, जरूर हो जाएंगे याद, तूने बहुत अच्छा किए। तो प्रशंसा से उसको एक प्रेरणा मिलेगी। तो इसको क्या, प्रशंसा जो है वह सीखने के प्रेरित करने के लिए क्या है, एक अच्छा तरीका है। अगला देखें, खेलों द्वारा बच्चों में कैसा विकास संभव? खेल के द्वारा बच्चे में कैसा विकास संभव हो सकता है? तो एक दूसरे का सम्मान का भाव बिल्कुल आ सकता है खेल में, एक दूसरे को महत्व देंगे, सम्मान का भाव आएगा। सहयोग एवं समायोजन का भाव, ये भी खेल के द्वारा होता है। सामाजिक गुणवत्ता भी आती, इसलिए उपर्युक्त सभी वाले आपने देखा होगा बाल विकास में 1 2 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, उसके आंसर भी उपर्युक्त सभी होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है, याद रखिएगा। तो तुक्का लगा के आ जाऊँ, गलती कर दें, ऐसा नहीं करना अपन को। बिल्कुल परफेक्ट अपन को याद करने हो। 30 में से लक्ष्य तो 30 का रखना है, बिल्कुल 30 का सोच लो, 30 लाएं। लेकिन यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो 30 में से 28 प्लस तो आने ही चाहिए आपके नंबर। सॉरी हो गया डिस्टर्ब, हाँ। तो 28 प्लस आपके नंबर आने ही चाहिए, तब आप लक्ष्य मान के चलना है। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पिछले बार तो मतलब समझ लो आप, जिसके 100 नंबर थे 150 में से उनका भी हो गया था। इस बार तो आप समझ लो 135 प्लस चाहिए, तब होगा सिलेक्शन, ठीक है ना। क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे सदा ही बुद्धिमान होते हैं? अब बताइए आप। तो यह क्या, हाँ, नहीं, मनोविज्ञान के अनुसार नहीं, ईश्वर पर निर्भर। अब इसका उत्तर क्या देंगे? अब ये कोई क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं, कुछ तो ये आपके उस पर, तो देखो ईश्वर ही पर निर्भर है, ये तो कोई पक्का नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कई बार बुद्धिमान माता पिता होते, बच्चे कमज़ोर होते, कई बार माता पिता कमज़ोर, वो बुद्धिमान। तो मनोविज्ञान के अनुसार नहीं, तो ईश्वर पर ये तो निर्भर है, समझ लें, ठीक है। अगला देखें, अगला जो हो जाएगा वो देखते हैं अपन लोग कि गरीब किंतु छोटे परिवार के बच्चे को विकसित होने के लिए अच्छे वातावरण के अवसर अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं। कौन सा तत्व उनका समर्थन करता है? तो ठीक है, गरीब हैं किंतु छोटे परिवार के बच्चे हैं, तो उनको विकसित होने के लिए अच्छे वातावरण के अवसर अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं। इसका कौन तत्व समर्थन करता है? स्वास्थ्यकर अवस्थाएं, ये वाला तत्व उनका समर्थन करता है। देखें अगला, देखें, बच्चे के समाजीकरण हेतु 2 प्राथमिक विधियां हैं, जिनमें से एक प्रेमपूर्ण दंड है और दूसरी क्या है? तो दूसरी आपको विधि बतानी है, क्या है? वस्तु संबंधी दंड। एक तो प्रेमपूर्ण दंड है और दूसरा है वस्तु संबंधी दंड। देखिए आपने और भी पेपर देखे होंगे, अलग अलग सेट थे, ABCD, तो एक सेट हम आप तक लेकर के आए हैं, और भी सेट लेकर के आएंगे, जिससे आपको सारे सेट के प्रश्न पता चल जाए, ठीक है। चलिए अगला देखें, यदि जीवन के प्राथमिक सोपान पर भाषा सीखी जाए
तो बालक भाषा बोल सकता है। प्राथमिक सोपान पर सीखी जाए तो भाषा बोल सकता है, कैसी बोल सकता है वो आपको बतानी है। तो वह है जन्मजात। ठीक है, जन्मजात बोल सकता है, जैसी जन्मजात थी ना उस प्रकार की भाषा को वह बोल सकता है। ये 17वें प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए आगे आ जाते हैं, 18 नंबर पर चर्चा करते हैं। बालक की भाषा 2 एवं 3 वर्ष की आयु के मध्य विकसित होती है। 2 वर्ष 3 वर्ष की आयु में बालक की भाषा कितनी विकसित हो पाती है, वह कितने शब्दों का ज्ञान कर पाता है, ये बतलाना। तो वह है 2 से 10। वह क्या है, 2 से 10, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हाँ, तो कितनी विकसित हो जाती है, 2 से 10, 2 से 3 वर्ष की आयु में। अगला देखें, मानव जीवन में तेजी से विकास होता है। मानव जीवन में तेजी से विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, संधिवयावस्था में, या फिर तरुणावस्था में? चलिए आप भी कमेंट में सही उत्तर बताइए और हम भी आपको बताते हैं। तो आपको बता दें, संधिवयावस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है तेजी से। अगला देखें, सेफिलो है, ठीक है, सेफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? तो विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। हमेशा ही याद रख लीजिएगा, वेरी मोस्ट, हमेशा के लिए। सिर से पैर की ओर विकास होता है, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे की ओर विकास होता है। तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। अगला देखें, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा गया? जब गर्भ धारण किया, जब तक जन्म नहीं है तब तक की अवधि क्या कहलाई जाती है? प्रसव पूर्व काल। ठीक है, प्रसव पूर्व काल मतलब प्रसव से पहले का काल। ठीक है, गर्भधान से लेकर के जन्म तक की जो अवधि है उसको कहा जाता है प्रसव पूर्व काल। अगला देखें, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालकों के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, वह क्या है वो आपको बतलाना है। तो वह है ज्ञान इंद्रिय अवस्था। कौन सी अवस्था है? ज्ञान इंद्रिय। जीन पियाजे ने यह परिभाषित की है, यह अवस्था बताई है। ठीक है, अगला देखें, रोसा इंक ब्लड टेस्ट जो कि एक व्यक्ति मूल्यांकन की विधि है। ये क्या है? रोसा इंक ब्लड टेस्ट एक व्यक्ति मूल्यांकन की विधि है। किसने निर्मित की है? तो इसमें देखें, रोसा आ रहा है ना, तो ये हरमन रोसा ने, ठीक है, हरमन रोसा ने यह जो विधि है वह की है। ठीक है, उसका प्रतिपादन किया है, निर्मित की है। और देखें, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक, ये हम पहले पूछ चुके। एक कारक का भी पूछा था, आया था पहला क्वेश्चन। तो एक कारक के कौन थे? तो वो आप कमेंट में अभी बता दें यदि भूले ना हो तो। और बहुकारक के भी सिद्धांत के प्रतिपादक हमने आपको जब बताए थे। तो जीन पियाजे भी नहीं हैं, बिने भी नहीं हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्नर जो 24वें नंबर का क्वेश्चन उस पर दिया है। और बहुकारक के हमने बताए थे, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो आपको पता है कि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। अगला देखिए, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। वह मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने ऐसा कहा है? तो आपको बता दें कि वह मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। ठीक है, अगला देखें, एक कथन से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था। इस प्रकार से एक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न तक आ जाते हैं कि यह सिद्धांत किसने दिया है। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन इस बार भी बनने की पूरी उम्मीद है। अगला देखें, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो आपको बता दें कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है, क्योंकि ये व्यवहारवादी थे। थॉर्नडाइक कैसे थे? व्यवहारवादी। तो इनका जो सिद्धांत है वो भी किस श्रेणी में आता है? व्यवहारवादी। और जो वाटसन, पावलोव, लेविन, ये भी सब कौन थे? व्यवहारवादी हैं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है, व्यवहारात्मक सिद्धांत है। अगला देखें, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? आपको वो बतलाना है। तो उसको क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन, उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। तो अर्थ विज्ञान के शब्दों में अर्थ से संबंध है,
तथा व्याकरण, शब्द विन्यास व शब्द संरचना के नियमों को उल्लेखित करता है। कौन करता है शब्द विन्यास की? हमने आपको विस्तार से बता दिया, एक किताब में लिखा है बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में। तो भाई क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा स्वर विज्ञान। ठीक है, उसके अनुक्रम संचालन इसकी बात को करता है। अगला देखें, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर की सामान्य व सादृश्य बुद्धि को भी नियंत्रित करती है। वह कौन सी ग्रंथि है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको वो ग्रंथि पहचाननी है कि वह कौन सी ग्रंथि है। ऑन ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि या मूत्र ग्रंथि, इनमें से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दें कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ग्रंथि है उसका तो उन्होंने उसमें नाम दिए ही नहीं, वह पिट्यूटरी ग्रंथि ही कहलाती है। ठीक है, उसका नाम भी पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको नियंत्रित करती है। अगला देखिए, इसमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? 4 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। आपको हर सब्जेक्ट के ऐसे पेपर हम आप तक लेकर के आएंगे, उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट में जाकर के और भी आप वीडियो हमारे देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के और पेपर के। तो आपको बता दें कि वह भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है। इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? कि ये है कि भावना जन्म के तुरंत बाद ये जुड़ी हुई नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन कौन सी जुड़ी हुई है? भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी, बिल्कुल जुड़ी। भावना का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता, बिल्कुल। भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसका सी जो है वो उसका उत्तर बिल्कुल आपको जो 29वें का है वह बी इसका उत्तर आपको लगाना है। ठीक है, अगला देखें, अंतिम बस। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? मोस्ट प्रश्न है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? तो देखो, दूसरों से बातचीत करने के अवसर, इस पर विकास होगा। जितनी ज़्यादा बातचीत करेगा उतना उसका ज्ञान वर्धन होगा, उसका विकास होगा। बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह, इस पर भी निर्भर करता है। वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरे का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, तो इस पर भी निर्भर करता है। ये सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो अब आपको बताएं हम कि पेपर, देखो प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए। देखो 2 से 3 प्रश्न तो आए हैं, सिद्धांत किसने दिया या उसका क्या मतलब है। 2 प्रश्न लगभग कथन से संबंधित आएंगे कि यह किसने कहा है, परिभाषा किसने दी है। लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न आपकी समझ के आधार पर होंगे 30 में से। ठीक है, 7 से 8 प्रश्न आप मान के चलें जो आपको तुरंत समझ करके, आप यदि शिक्षक हैं तो किस आधार पे आपको कैसी सिचुएशन में किस आधार पे संभालना है, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। और कुछ आपकी जो अवस्था से संबंधित, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, इनसे संबंधित 1-2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास के प्रश्न हैं और भी जो बाल विकास के सेट हैं वो आप तक लेकर के आएंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो क्रम से हम आपको तैयारी कराएं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इसी तरह आप हमसे जुड़ करके पढ़ते रहें। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।